सुंदरविलास का एक सविया है और बड़े ही सविये के अंदर अर्थ और ज्ञान छुपा हुआ है। सुंदरविलास जी का सविये में सुंदरविलास जी फरमाते हैं, कहते हैं, स्थूल और मन के सब की एक सिद्ध विचारों के द्वारे वह सवैया कहा गया है। वो सवैया है, पढ़े के न बैठो पास अखरो न बात सकी बिन ही पढ़त के से आवत ही फारसी। पढ़े के न बैठो पास अखर न बात सकी बिन ही पढ़त के से आवत ही फारसी। जवेरी के मिले बिना पारख न पाए कोई, हाथ नंग लिए फिरे संस्यो ही नटारसी। वेदी ही न मिलो कोई, बूटी को बताई दे तो भेदवा को बाए बिना औषधि न सारसी। वेदीहीन, वेद कहते हैं हिकमत को, पंसारी को, आयुर्वेद। वेदीहीन मिलो कोई, बूटी को बताई दें तो भेदवा को पाए बिन संस्योहीन औषधि न छारसी। ये जो चार वस्तु है ऐसे सिद्ध की हुई है जैसे कोई वस्तु, हमने शीशे के अंदर हम अपनी सूरत देखते हैं। सुंदरविलास जी के पढ़े के न बैठो पास, हम किसी विद्यालय में नहीं गए, किसी स्कूल में नहीं गए, किसी कॉलेज में नहीं गए, कहीं भी नहीं गए, तो हमें क्या पता और हमें कैसे वह पता शब्द और अक्षर को पहचानने का हमको कोई पता नहीं है कि यह अक्षर क्या है, तो उनकी पारसी गुप्त रहस्य ज्ञान को हम कैसे जान सकते हैं। ऐसे ही संसार के अंदर गुरु के बिना ये जो भी वस्तु है, जितनी भी ही वस्तु है, गुरु बिन मिलना महाकंठन है। ये वस्तु तो स्वयं सदगुरु देव ही दे सकते हैं। पढ़े के न बैठो पास अखर ही न बात सके बिन ही पढ़त के से आवते ही पारसी। सदगुरु देव के चरणों में, सदगुरु देव के चरणों में बैठ करके कभी उन्होंने शिक्षा ही नहीं, कभी शिक्षा ली ही नहीं, तो उसको प्राप्त नहीं है। जवेरी के मिले बिना, जवेरी के मिले बिना पार से न पाए कोई। जवेरी कहते हैं सदगुरु देव को, जवेरी कहते हैं जो जवेरात हीरा चांदी का व्यापार करता है। हम कितना भी कह दें कि हमारा सोना कंचन बहुत ही सबसे प्योर है, ए प्रिय सज्जनों, जब पता चलेगा तब वो कसौटी पे चढ़ेगा। ठीक है, ऐसे ही जवेरी के मिले बिना पार से न पाए कोई। कारण यह है कि पूर्ण संत के मिले बिना हमारे घट के अंदर जो पार्स है उनका पता नहीं चलता हमें। वह हमको स्वयं सदगुरु देव ही दर्शन करा सकता है, वो हमको स्वयं सदगुरु देव ही प्राप्त करा सकता है, वो हमको स्वयं सदगुरु देव ही उसी वस्तु की प्राप्ति और उसी वस्तु की प्राप्ति करवा के और उनके फलों की हमें स्वाद, सीरी, गुण, ये सारे सदगुरु देव ही हमको दिला देता है। ए प्रिय सज्जनों, गुरु बिना ये वस्तु मिलना महाकंठन है। जवेरी के मिले बिन पार से न पाए कोई। ठीक है, जवेरी के मिले बिन पार से न पाए कोई, हाथ नंग लिए पे संशय न टारसी। जिसी वस्तु की हमें पता ही नहीं है कि ये हीरा क्या है या कांच है, हमें तो भ्रम है। अगर असल हीरा है प्रिय सज्जनों, फिर भी हमें वह भ्रम है कि इसी के अंदर हीरा है या कांच है। क्यों? कि उनको तो संशय है ना। खुद पारसी, खुद परखने वाली उसके पास बुद्धि नहीं है, अनुभव नहीं है, ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, तो वो पारख नहीं सकता है। गुरु मिलने से ये सारी वस्तुएं मिल जाती है। जहाँ तक वो हीरा, असल हीरा भी लेकर भटकता है, खुद को ये पता नहीं है कि सच है या कूड़ा है, सच्चा है या कूड़ा है, ये पार्स सिद्ध है या नहीं है, ये हीरा सही है या कांच का है, ये पार्स नहीं पाई सकते। ये पार्स सदगुरु देव मिलने से ये सारी पार्स मिल जाती है हमें। गुरु बिन मिलना महाकंठन है। ठीक वैसे ही वेदीहीन मिलो कोई, बूटी को बताई दें। ऐसा वेदी कोई मिला नहीं।
हमें ये पता नहीं कि ये जड़ी बूटी का नाम क्या है, इसी जड़ी बूटी में क्या रोग छुपा हुआ है, क्या औषधि छुपी हुई है, इसी जड़ी बूटी से किसी रोग को हम मिटा सकते हैं, ये बूटी देने से किसी रोग को हम हटा सकते हैं। ना ही हमें बूटी को मारने की शक्ति है कोई हमें पता और मालूम है, और ना ही कोई हमें ये भी खबर है कि इसी बूटी का रस कैसे निकाला जाता है, इसी बूटी का अर्क कैसे निकाला जाता है, इसी बूटी का चूर्ण कैसे बनाया जाता है, इसी बूटी की दवाई कैसे बनाई जाती है। वो हमें वेदी के मिले बिना कोई बूटी का पता नहीं चलता। वेदी के मिले बिना बूटी को बताए दे, जब वेदी मिलेगा तो वो जितनी झाड़ियों में बूटी खड़ी है, जड़ी बूटी खड़ी है, उन सब से हमें अवगत कराएंगे, उन सब से हमें परिचय कराएंगे, वो बूटी हमको दिखाएंगे, उस बूटी का नाम और गुण भी बताएंगे। तब कहा है वेदी ही न मिलो कोई बूटी को बताए देत, भेदवा को पाए बिना औषधि न छारसी। उसके भेद के बिना या तो वो जड़ी बूटी हम अधूरी घोट देंगे, या उसको ज़्यादा उसको अग्नि पे जलाएंगे तो जल जाएंगी, या तो हम उसका अर्क निकाल नहीं सके, या तो उसी बूटी को हम जला देंगे, या तो उसी बूटी को सुखा कर और अपने जिसी गुणों हैं उसी गुणों से हम उसी बूटी को हटा देंगे। क्यों कि हमको भेद नहीं है। भेद वहाँ को पाए बिना औषधि ने छारसी। औषधि को कभी जहर को भी अमृत हम नहीं बना सकते हैं। ये प्रिय सज्जनों, वो ही सद्गुरुदेव है। वेदी नाम ही सद्गुरुदेव का है। उसके पास भेद है, उसके पास सारा गुण है, जो जितने प्रकार के गुण जहाँ जहीं भी है हमारे उसको सिद्ध करता है और अवगुणों को हटा करके और हमारे स्थूल को रोगों से मुक्त करते हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, अपमान, हर्ष, शोक, दुविधा, भ्रमणा, चोरी, यारी, जुआ, शराब, जो भी कर्म है, इन कर्मों के बंधन से मुक्त कर देता है। ऐसे ही सद्गुरुदेव वेदी है, और वेदी सद्गुरुदेव जड़ी बूटियाँ जानते हैं, बाद में उसको ऐसी राम नाम और सत्य नाम की दवाई देते हैं, सर्वे कर्म की रोग बीमारियां मिट जाती है और कंचन काया कर देते हैं। भेदवा को पाए बिन औषधि न छारसी। ए प्रिय सज्जनों, सुंदरलाल जी कहते हैं कि भेदवा को पाए बिना औषधि न छारसी। उसका भेद पाया जाता है, लेकिन गुरु के चरणों में, गुरु के वचन में, गुरु के शब्द में, गुरु के ध्यान में, गुरु के ज्ञान में, गुरु के विवेक में, गुरु के विचार में, गुरु के ही अनुभव में। प्रिय सज्जनों, सुंदरविलास के ये जो छंद है, इनके अंदर बहुत ही उपदेश किया है। इन संसार के अंदर गुरु बिन और कोई जीव का उपाय नहीं है। गुरु बिन कोई जीव का उपाय नहीं है। इस संसार के अंदर सर्व सृष्टि रचा नाला तो ईश्वर है। ए प्रिय सज्जनों, गुरु वह चीज है जैसे पशुओं को चराने लिए चरवाया होता है, गांवों को चराने के लिए ग्वाल होता है। हे प्रिय सज्जनों, जब हम जड़ लक्षण में, जड़ कर्मों के बंधन में जाने लगे तो ईश्वर ने एक वस्तु प्रकट की जिसका नाम संत है। था तो नुरगण ही, लेकिन सुरगण में उन्होंने भेज दिया। पशुओं के लिए हम चराऊ, बकरियां चराने वाला चराऊ बोलते हैं, गाय चराने वाला उसको ग्वाल बोलते हैं। ऐसे ही हम मानव को सिद्ध करने के लिए, शुभ वस्तु की प्राप्ति करने के लिए और बंधन से मुक्त करने के लिए, शुभ ज्ञान की युक्ति देने के लिए हमारे पास सद्गुरुदेव के रूप में, सद्गुरुदेव परिपूर्ण निर्बंधन निराकार सद्गुरुदेव संत के रूप में आया। जैसे पशुओं के लिए ग्वाल और चराऊ होता है, ऐसे हमारे लिए भी वो ग्वाल बनकर हमारी सहायता करता है। सद्गुरुदेव ही सहायता करता है। उनकी छत्र छाया के द्वारे, उनके आशीर्वाद से, उनके शब्दों से हम यहाँ भी सुख की प्राप्ति करते हैं और परम पद परलोक की सुख की प्राप्ति कर लेते हैं। ये प्रिय सज्जनों, बोल सतनाम बंदगी साहेब।